वंदे मातरम के अपमान पर रशीदी का बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा गया कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है। तो अब रशीदी की ओर से भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया। सुनिए। साजिद रशीदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रशीदी जी, सबसे पहले 15 अगस्त को जो कांग्रेस मुख्यालय में हुआ उसको हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरीके से देखता है? आप मुसलमान मानता है कि वाकई जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसका अपमान हुआ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर? हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरीके से देखता है? नहीं, मुसलमान के मानने न मानने से क्या होगा। एक कानून पार्लियामेंट में पास हो गया वंदे मातरम के अपमान के लिए। सारा देश उसको देख रहा है कि कैसे अपमान हुआ है। इसमें मुसलमान का एंगल कहाँ से आ गया? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दो तरह से राजनीति कर रही है। एक तो राजनीति ये कर रही है कि साहब अपमान कर दिया सोनिया जी ने और उस पर कार्रवाई कुछ नहीं। एक तो ये अपमान कर रही है, एक ये अपमान राजनीति कर रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक इनकी एमपी हैं बांसुरी स्वराज, ये राष्ट्रगान हो रहा है और 2 पंक्ति के बाद ये निकल के चली जाती हैं। ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? ये कब का वीडियो? ये कल परसों का वीडियो है, 15 अगस्त का वीडियो है। ये भी देख रहे हैं आप, निकल के चली गई। तो ये क्या अपमान नहीं है? दूसरी बात, सीएम जो महाराष्ट्र के हैं फडणवीस साहब, उनका एक प्रोग्राम था 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। एक गायक ने गाना गाना शुरू किया और ये कहा कि हम जिएंगे और मरेंगे, इतना कहकर माइक सीएम फडणवीस को दे दिया। तो उनको बोलना था ए वतन तेरे लिए, उन्होंने कहा ए सनम तेरे लिए। ये क्या अपमान नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने अपने ऑफिस में बजाय तिरंगा फहराने के अपनी पार्टी का झंडा फहराया 15 अगस्त में। ये क्या अपमान नहीं है? तो ये जो दो तरफा राजनीति हो रही है इस वंदे मातरम को लेकर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर और राष्ट्रीय झंडे को लेकर, ये जो दो तरफा राजनीति है, इसका तो तमाम हिंदू मुसलमानों को सबको मिलकर खंडन करना चाहिए कि इस पर राजनीति क्यों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वंदे मातरम का बिल लाया गया है, ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया। ऐसा क्यों? अगर यही काम मुसलमान कर देता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता चीख चीख कर ये कह रहे होते, ये जेल में क्यों नहीं, ये जेल में क्यों नहीं, ये जेल में क्यों नहीं। सारे प्रवक्ता इस पर चढ़ जाते कि ऐसा क्यों। लेकिन अब कोई भी नहीं बोल रहा है कि जेल में क्यों नहीं। लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ तो शिकायत हुई है। आज ही दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई तो हो रही है। देखिए, बात इसकी नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, सवाल सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में कानून दो तरह के दिखाए और बताए जा रहे हैं। एक कानून वो है जो मुसलमान के लिए है, उसको पकड़ो, तुरंत इनकाउंटर कर दो, उसका घर गिरा दो। एक कानून वो है कि अगर हिंदू उसी कानून में लिप्त पाया जाता है तो वेट एंड वॉच, कार्रवाई करो, जेल में डाल दो ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो जेल में भी मत डालो। कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी और फिर बाद में क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने देख लिया, जांच लिया, बात ख़त्म हो गई, क्योंकि वो हिंदू है।